हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए सराउंडिंग द हेवन के नेक्स्ट एपिसोड को लेकर आ गया हूं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए आप लोगों का बिना टाइम जाए दिए चलते हैं एपिसोड की तरफ। जैसा कि लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था, इस यंग मास्टर ने यहाँ पर अपनी पावर की मदद से इरफान को सप्रेस कर दिया था, जिसकी वजह से यहाँ पर इरफान के मुँह से ब्लड आ गया था। इस चीज को यहाँ पर जब टिंग टिंग और उसके ग्रैंडफादर देखते हैं तो वो दोनों बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। लेकिन यहाँ पर इरफान इन दोनों को समझाता है कि मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है, और ये यंग मास्टर इन लोगों को ये भी बोल कर जाता है 2 दिनों के बाद मैं यहाँ पर आऊंगा और टिंग टिंग को अपने साथ ले जाऊंगा। इस चीज की वजह से इरफान यहाँ पर एक जगह पर कल्टीवेशन करने के लिए चला जाता है, ताकि वो अपने पावर को बहुत ही ज्यादा बढ़ा ले, और वो इसमें कामयाब भी हो जाता है और उसे यहाँ पर एक स्पिरिचुअल बुक मिलता है। इसके बाद इरफान एक सिटी में आ जाता है जहाँ पर उसे यह यंग मास्टर देखने को मिलता है। और अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को यहाँ पर रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यंग मास्टर और उसके साथी लोग कहीं पर जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पर हम लोगों को इरफान को दिखाया जाता है, जो कि इन लोगों के ऊपर हमला कर देता है और इन सभी लोगों को यहाँ पर एक ही झटके में साफ कर देता है। इस चीज को यहाँ पर जब ये यंग मास्टर देखता है तब वो यहाँ पर थोड़ा शॉक हो जाता है और वो बोलता है तुम उसी रेस्टोरेंट वाले लड़के हो ना। इस पर इरफान यहाँ पर इस यंग मास्टर को बोलता है वांग और ली के बीच में वर्षों का विवाद यहाँ पर सफल हो गया है। क्या आपको यहाँ पर मुझे इस चीज के लिए शुक्रिया अदा नहीं बोलना चाहिए? और मुझे यहाँ तक पता चला है कि आप अपने पीठ पीछे किसी को भी मार सकते हैं, चाहे वो कोई भी हो, और मुझे शक है कि आपने ही यहाँ पर टिंग टिंग के माता पिता को मारा है। इस चीज को सुनने के बाद ये यंग मास्टर बोलता है अगर मैंने टिंग टिंग के माता पिता को मारा है तो तुम यहाँ पर मेरा क्या बिगाड़ लोगे? तो इस पर यहाँ पर इरफान इस यंग मास्टर को बोलता है तो ठीक है, आपको इस चीज के लिए यहाँ पर इसकी कीमत आपको चुकानी होगी। तो इस पर ये यंग मास्टर बोलता है जो किसी दूसरे के मामले में घुसता है वो ऑटोमेटिक ही मारा जाता है, तो मैं उन लोगों को कैसे जिंदा छोड़ सकता था? और अभी तुम यहाँ पर अगर मेरे मामले में दखल अंदाजी करोगे तो मैं यहाँ पर तुम्हें भी मार डालूंगा। ये बोलने के बाद यहाँ पर ये यंग मास्टर अपने घोड़े को लेकर इरफान के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। इस चीज को जब इरफान देखता है तब वो भी यहाँ पर फाइट के लिए रेडी हो जाता है और वो एक जंप कर इसके ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से ये यंग मास्टर यहाँ पर गिरते गिरते बचता है। इस चीज की वजह से इस यंग मास्टर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने भाले से यहाँ पर इरफान को मारने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर इरफान अपने स्पिरिचुअल बुक को अपेयर कर लेता है और इसके अटैक को यहाँ पर डॉज कर लेता है, और इरफान का स्पिरिचुअल बुक जाकर इस यंग मास्टर को लगता है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर थोड़ा इंजर्ड हो जाता है। इसके बाद वो जमीन पर आ जाता है। यहाँ पर इस स्पिरिचुअल बुक की पावर को देखकर ये यंग मास्टर शॉक हो जाता है और वो इरफान को पूछता है यह किस तरह का जादुई हथियार है? जिस पर इरफान यहाँ पर बोलता है यह यहाँ पर सिर्फ एक बुक है जो कि मुझे यहाँ पर ऐसे ही मिल गई है। यहाँ इरफान ये सब बोल ही रहा होता है, तभी ये यंग मास्टर अपने यहाँ पर भाले को अपेयर कर लेता है और उससे यहाँ पर इरफान के ऊपर हमला कर देता है, जिससे यहाँ पर इरफान बाल बाल बचता है। लेकिन ये भाले उसके पीछे चले जाते हैं और दोबारा से ये भाले यहाँ पर इरफान के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन इसका स्पिरिचुअल बुक यहाँ पर इस अटैक को डॉज कर रहा होता है और यहाँ पर इरफान की जान को इसका स्पिरिचुअल बुक कई बार बचा लेता है। इस चीज को देखकर ये यंग मास्टर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो अपने भाले को लेकर इरफान के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगता है। लेकिन इरफान यहाँ पर एक किक मारता है, जिसकी वजह से ये यंग मास्टर दूर जाकर गिरता है और इसकी स्वॉर्ड एक पत्थर में जाकर गिर जाती है। इसके बाद इरफान यहाँ पर चलकर उसके पास चला जाता है और वो अपने पैर को उसके छाती के ऊपर रख देता है और उससे वो यहाँ पर पूछता है आपने यहाँ पर टिंग टिंग के माता पिता को क्यों मारा? जिस पर ये यंग मास्टर यहाँ पर इरफान को बोलता है आपका तो इन लोगों के साथ कोई भी रिश्ता नहीं है, तो आप इन लोगों के बारे में क्यों जानना चाहते हो? इस चीज को सुनकर इरफान को यहाँ पर गुस्सा आता है और वो अपने पैरों का प्रेशर इसके ऊपर बढ़ा देता है, जिसकी वजह से इस यंग मास्टर को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा होता है। इसके बाद ये यंग मास्टर यहाँ पर इरफान को बोलने लगता है इन लोगों की तुलना मेरे से की जाती है, मैं भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड था, लेकिन टिंग टिंग के फादर मुझसे ज्यादा टैलेंटेड थे, जिसकी वजह से जितने भी एल्डर लोग थे वो सभी लोग यहाँ पर टिंग टिंग के पिता का ही तारीफ किया करते थे, जिसकी वजह से मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया करता था। क्या मैं यहाँ पर टैलेंटेड नहीं था, जिसकी वजह से एल्डर लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया करते थे? तो इस पर इरफान यहाँ पर इस यंग मास्टर को बोलता है क्या तुम इतनी सी बात के लिए यहाँ पर टिंग टिंग के माता पिता को मार डालोगे? इस पर ये यंग मास्टर बोलता है मैंने उन लोगों को नहीं मारा है, मैं बस उन लोगों को सजा देना चाहता था, जिसकी वजह से उन लोगों के ऊपर मैंने एक पॉइजन का हमला किया, जिसकी वजह से वो लोग बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गए और उन लोगों ने यहाँ पर थंडरबर्ड के ऊपर हमला कर दिया, जिसकी वजह से थंडरबर्ड ने इन लोगों को उठा लिया और इन लोगों को शायद मार दिया। मेरी इसमें बस इतनी सी ही गलती है कि मैंने इस लोगों को पॉइजन दिया था। इस पर इरफान बोलता है तुम्हारी यहाँ पर पूरी गलती है, अगर तुमने इन लोगों को पॉइजन नहीं दिया होता तो आज हो सकता था कि टिंग टिंग के माता पिता यहाँ पर जिंदा होते। और इरफान यहाँ पर अपने दुनिया के बारे में सोचने लगता है, चाहे मेरी दुनिया हो या इस दुनिया के भी लोग बिल्कुल मेरी दुनिया के ही लोगों की तरह है। अगर कोई बंदा उससे ज्यादा टैलेंटेड है तो लोग उसे मारना चाहते हैं और बिल्कुल इस बंदे ने भी ऐसा ही किया। इसके बाद ये यंग
यंग मास्टर यहाँ पर इरफान को बोलता है, तुमने मुझसे यहाँ पर जो जो पूछा मैंने उस सभी चीजों को तुम्हें बता दिया है, तो तुम यहाँ पर मुझे जाने दो, और अगर तुमने यहाँ पर मुझे जाने दिया तो मैं भविष्य में तुम्हारे बहुत ही ज्यादा काम आऊंगा। तो इस पर इरफान यहाँ पर बोलता है, तुमने यहाँ पर टिंग टिंग के माता पिता को मार दिया, जिसकी वजह से अंकल जियान अकेले रह गए और उन लोगों को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कष्ट का सामना करना पड़ा, और तुमने बस यहीं पर ही अपने कदम को नहीं रोका, तुमने यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इन लोगों को टॉर्चर भी किया। जिस पर ये यंग मास्टर यहाँ पर इरफान से माफी मांग रहा होता है, लेकिन इरफान यहाँ पर अपने पैर का प्रेशर बढ़ा रहा होता है, जिसकी वजह से इस यंग मास्टर को पेन हो रहा होता है और वो अपने स्वॉर्ड को यहाँ पर बुलाने लगता है ताकि वो इरफान को यहाँ पर मार सके। लेकिन इरफान को यहाँ पर इसके इरादों के बारे में पता चल जाता है और वो टाइम रहते ही यहाँ पर इसके अटैक को डॉज कर लेता है और वो यहाँ पर अपनी जान को बचा लेता है। लेकिन ये यंग मास्टर अपने स्वॉर्ड को लेकर दोबारा से इरफान के ऊपर हमला कर देता है, जिसे देखकर इरफान यहाँ पर अपने हाथों की मदद से उसे बहुत ही ज्यादा दूर फेंक देता है, जिसकी वजह से एक लकड़ी का टुकड़ा उसके गर्दन के आर पार हो जाता है और ये यंग मास्टर यहीं पर मारा जाता है। इसके बाद इरफान यहाँ पर इस यंग मास्टर के पास आ जाता है और उसे बोलता है, तुम यहाँ पर अपनी गलती की ही वजह से मरे हो, तुम यहाँ पर मुझे दोष नहीं दे सकते हो। ये बोलकर इरफान यहाँ पर उसके पॉकेट को चेक करने लगता है, जिसके अंदर से यहाँ पर उसे एक एलेक्सर मिलता है और इरफान जब इस डब्बे को खोलता है तब उसके अंदर में यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा रेयर ट्रेजर होता है। इसके बाद इरफान इस यंग मास्टर को इस चीज के लिए शुक्रिया अदा कर इस चीज को रख लेता है। यह बोलने के बाद इरफान यहाँ से जाने लगता है और वो एक फॉरेस्ट में चला जाता है, जहाँ पर उसका सामना एक ग्रुप के साथ हो जाता है और उस ग्रुप की लीडर यहाँ पर एक लड़की होती है, जो कि यहाँ पर इरफान को बोल रही होती है, क्या तुमने यहाँ पर आसपास में किसी जियांग नाम के व्यक्ति को देखा है? इस चीज को सुनने के बाद इरफान यहाँ पर अपने मन में सोचता है, ये तो एल्डर जियान के बारे में बोल रहा है, अगर इस लोगों को मैंने यहाँ पर इन लोगों का पता बता दिया तो ये लोग यहाँ पर एल्डर जियान लोगों को मार डालेंगे। इसके बाद इरफान यहाँ पर इन लोगों को झूठ बोल देता है कि मुझे यहाँ पर जियांग फैमिली के बारे में कुछ भी पता नहीं है। इसकी वजह से इस लड़की को लगता है कि यहाँ पर किसी ने हम लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन दिया है और वो यहाँ पर अपने एक साथी को बोलता है, जिसका नाम यहाँ पर ईचन होता है, तुम जाकर देखो कि यह खबर सच्ची है या झूठी है। जिस पर ईचन यहाँ पर हाँ बोलता है और ये सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं। इन लोगों के यहाँ से चले जाने के बाद इरफान बोलता है, मुझे जल्दी से जल्दी टिंग टिंग और अंकल जियान को बचाना होगा और यहाँ से बाहर ले जाना होगा। यह बोलने के बाद इरफान यहाँ पर उन लोगों के रेस्टोरेंट में आ जाता है और इन लोगों को यहाँ पर बुलाने लगता है। इरफान की आवाज को सुनकर ये लोग भी बाहर आ जाते हैं और इरफान इन लोगों को बोलता है, तुम लोगों को यहाँ मुझे एक बात बतानी है। लेकिन वो यहाँ पर टिंग टिंग को अपने सामने देखकर कुछ नहीं बता रहा होता है, जिसकी वजह से अंकल जियान यहाँ पर टिंग टिंग को बाहर खेलने के लिए भेज देते हैं। इस चीज को सुनने के बाद टिंग टिंग यहाँ पर बोलती है, तुम लोग यहाँ पर मेरे साथ बच्चों की तरह व्यवहार कर रहे हो और मुझे बाहर भेज रहे हो। ये बोलकर टिंग टिंग यहाँ पर अपने मुंह को लटकाकर बाहर चली जाती है। टिंग टिंग के यहाँ से चले जाने के बाद इरफान यहाँ पर अंकल जियान को बोलता है, टिंग टिंग के माता पिता वास्तव में ही उन पक्षियों के द्वारा ही मारे गए थे। इस चीज को सुनने के बाद यहाँ पर अंकल जियान बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर टिंग टिंग के माता पिता को मारने के पीछे मास्टर और इसके डिसाइपल दोनों ही थे। इस चीज को सुनने के बाद यहाँ पर अंकल जियान बहुत ही ज्यादा उदास हो जाते हैं और वो बोलते हैं, मैं उन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, आखिरकार उन लोगों ने मेरे बेटे और बहू को मार ही डाला। तो यहाँ पर अंकल जियान की इस तरह की हालत को देखकर यहाँ पर इरफान उसे संभालता है और उसे बोलता है, यहाँ पर आपको टिंग टिंग के लिए अपने आप को सुरक्षित रखना होगा ताकि आप यहाँ पर अपना और टिंग टिंग का ख्याल रख सके। लेकिन यहाँ पर अंकल जियान चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे होते हैं और वो यहाँ पर लगातार रोए जा रहे होते हैं, जिस पर इरफान यहाँ पर अंकल जियान को समझाता है, जिस पर यहाँ पर अंकल जियान भी बहुत ही देर के बाद समझ जाते हैं। और इरफान यहाँ पर अंकल जियान को बोलता है, क्या आप यहाँ पर जियान फैमिली के किसी भी सदस्य के बारे में जानते हो? मतलब यहाँ पर वो आदमी लोग टिंग टिंग के परिवार को नहीं ढूंढ रहे थे, किसी और को। जिस पर यहाँ पर अंकल जियान इरफान को बोलते हैं, मैं यहाँ पर 70 साल से अधिक जिंदा रह चुका हूँ, लेकिन मैंने आज तक इस चीज के बारे में कभी भी नहीं सुना है। लेकिन तभी यहाँ पर टिंग टिंग भी आ जाती है और वो अपने दादाजी को यहाँ पर बोल रही होती है, आप यहाँ पर ये देखिए। इस चीज को सुनने के बाद यहाँ पर इरफान और अंकल जियान इस चीज को देखने के लिए बाहर जाते हैं, जहाँ पर उन लोगों की ही टोली होती है जिस लोगों ने यहाँ पर इरफान से जियांग फैमिली का रास्ता पूछा था। यहाँ पर टिंग टिंग इन लोगों को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है, क्योंकि वो लोग जानवर के ऊपर उड़ रहे होते हैं और वो अपने दादाजी को बोलती है, ये लोग यहाँ पर कितने ज्यादा पावरफुल हैं। इसके बाद हम लोगों को इन लोगों को दिखाया जाता है जो कि उड़ रहे होते हैं और इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। अगर आप लोगों ने इसकी नेक्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो जाकर उसे भी देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।